दोस्तों नमस्कार। बात करना चाहेंगे हम राजीव त्यागी के बारे में और समित पात्रा की उस बहस के बारे में जो रूबिका लियाकत के चैनल पर चल रही थी। उसका कुछ अंश यहां डालना चाहूंगा जिसमें बिना घंटी का घंटा बता दिया समित पात्रा को और आशीर्वाद दे दिया। जिस तरह से भांड बोल दिया था अमीश देवगन को राजीव त्यागी ने, और उसी तरह बड़े कॉन्फिडेंट ढंग से बोला समित पात्रा को बिना घंटी का घंटा। और बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं संबित पात्रा से, नाम लिया नहीं लिया समझने वाले समझ गए, तो बिना घंटी का घंटा अगर कह दिया जाए तो उसके बारे में संबित पात्रा जाना जाएगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि संबित पात्रा ने मेरी इस बात के कोई जवाब नहीं दिया कि सेना का बजट क्यों कम किया गया। इस बारे में सब बोलिए, ये लेवल हो गया है अब डिबेट में। हाँ बिल्कुल हो, बिना घंटी का घंटा, बिना घंटी का घंटा संबित पात्रा देना चाहिए प्लीज। बिना घंटी का घंटा संबित पात्रा अपनी बात पर अड़िगू। संबित पात्रा जिसको सर्टिफिकेट दे देता हूं उस पर कायम रहता हूं। मेरी बात सुनो। घंटी का घंटा तुम्हारे मैंने तुमसे सवाल पूछा कि क्या तापिर गांव बैठा हुआ है बिना घंटी के बिना घंटा जो आप बच भी नहीं सकता है। टिकटॉक पे भी प्रधानमंत्री थे, टिकटॉक पे भी प्रधानमंत्री थे, तुम ही बचते हो। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी आता है डिबेट में और तुम पे घंटे की तरह बजा करके निकल देता है संबित पात्रा। बिना घंटी का घंटा संबित पात्रा। ओ माय डियर फ्रेंड्स, संबित पात्रा प्लीज सुन लो। राहुल गांधी को गाली देने से तुम बड़े नहीं हो जाओगे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। यही तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि जब मैं पूछता हूं कि सेना का बजट कम क्यों किया तुम जवाब नहीं देते हो। ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है। जब मैं पूछता हूं कि माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प का गठन क्यों नहीं किया तो तुम जवाब नहीं देते हो। ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि तुम यहां से ओपो को बैन नहीं करते हो, गुवामी को बैन नहीं करते हो, अन्य चीज संस्थाओं को बैन नहीं करते हो, जिनका यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट है। ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि तुम अपने सांसद तापिर गांव की बात नहीं मानते हो। वो तापिर गांव जो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसाया है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि तुम फिंगर को भारत माता का मुकुट नहीं मानते हो। ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि तुम गलवान घाटी को अपने भारत माता का मुकुट नहीं मानते हो। ये तुम्हारा फेक नेशनलिज्म है कि तुम अपने 20 सैनिकों की शहादत को नहीं मानते हो। आपने पूछा ना सवाल, परेशानी कोई नहीं है। आप 1962 से लेकर के यदि 2019 रूबिका जी आप प्लीज इनकी आवाज कम कर दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनकी आवाज कम कर दीजिए। मुझे ये बताइए, दर्शकों को नजर आ रहा है ना अपने अपने टाइम में कौन कह रहा है और कौन दूसरे के टाइम में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। भाई ये बिना घंटी का घंटा बोलता तो बहुत है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है, पता नहीं क्या क्या कहते रहता है, जिसके पास कोई सबूत नहीं होते, कोई फैक्ट्स नहीं होते। वो सिर्फ उसके पास एक काम ये होता है, वो सवाल उठाता है सोनिया गांधी के बारे में, वो सवाल उठाता है समित पात्रा नाम का बिना घंटी का घंटा, राहुल गांधी के बारे में वो सवाल उठाता है बिना घंटी का घंटा, प्रियंका गांधी के बारे में, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है यार। अरे चलता रहता है तो चलता रहता है, तो फिर इस चलते चलते रहने में राजीव त्यागी इनकी उतार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं बिना घंटी का घंटा समित पात्रा। रूबिका लियाकत अपना छोटा सा मुंह लेकर के चुप हो जाते हैं। बहस चलती है मोदी जी के दौरे से, लेह के, और मीडिया दावा करने लगता है, मीडिया ये दावा करता है कि साहब कि मोदी जी फ्रंट लाइन पे गए। फ्रंट लाइन मतलब बॉर्डर पे गए, सामने चीन की सेना थी, प्रधानमंत्री मोदी जी सामने खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जबकि मोदी जी गलवान घाटी नहीं गए। जहां गए थे वहां से 249 किलोमीटर दूर थी गलवान घाटी। इसके बारे में मीडिया ने किसी को भी नहीं बताया। प्रधानमंत्री मोदी को गलवान घाटी जाना चाहिए था, वहां जाकर के दावा ठोकना चाहिए था। जो भाषण आज दिया, जो दिखावा आज उन्होंने किया, मुझे शर्म आती है। केवल एक शो टाइम हुआ, भाषण दिया गया, भाषण सुन सुन के नींद आ गई। उसके बाद अस्पताल में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज किया गया, वार्ड में यूज किया गया कि प्रधानमंत्री ने वो तौहीन की उन नियमों की, जो नियमों की तौहीन कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने साउंड एड्रेस सिस्टम से सैनिकों को इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि वो महाराजा हों और सैनिक उनके गुलाम हों। लोकतंत्र में सैनिक किसी सरकार के गुलाम नहीं हो सकते। लोकतंत्र में सैनिक किसी भी सरकार के निगहबान नहीं हो सकते, किसी के गुलाम नहीं हो सकते। वो देश के लिए जवाबदेह हो सकते हैं। देश की सेना की इतनी बड़ी बेइज्जती क्या हिंदुस्तान सहेगा? क्या कांग्रेस सहेगी? या मीडिया बिक चुका है वो सहेगा? मुझे तो बड़ी शर्म आई,
मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बिना घंटी के घंटे का वो एक शब्द भी याद आ गया। और जब बिना घंटी का घंटा एक प्रवक्ता हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो बिना घंटी का घंटा एक वो भी हो सकता है जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, जो अपनी मजाक उड़वाता है, जो चाइना की आंखों में आंखें डाल करके चाइना का नाम ना बोल करके सिर्फ ये बोल सकता है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति आप सहारा ले रहे हो केवल राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उसको भी ठीक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। उसको भी ठीक तरह से सपोर्ट कर दो तो कम से कम वो तो सहायता कर जाएगा, वो तो मां बहने कर जाएगा। भोसड़ी वाले चाइना की 20 सैनिक मारे गए और आपके पता नहीं कौन कौन से चैनल पे बिठा दिए जाते हैं, जनरल साहब बिठा दिए गए। 62 का जिक्र होता है, जहां हमारे पास हमने सेना बनाई नहीं थी, हम शांति दूत बनकर आए थे कि हम सेना बनाएंगे नहीं अपनी, हमने एक उसूल ठाना था महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। लेकिन आप बोलते हैं कि आज का हिंदुस्तान बदल चुका है, आज की सेना बदल चुकी है। तो 17 सालों में कांग्रेस नहीं बदला, कांग्रेस ने बदला ना इसको। 6 साल में तुमने क्या घंटा उखाड़ लिया, क्या कर लिया? जब चीन का नाम आप अपने मुंह से नहीं ले सकते तो मोदी जी आप क्या करोगे? आपके प्रवक्ता भी बिन घंटी के घंटे, आप भी बिन घंटी के घंटे। बहुत सीधी सी बात है दोस्तों। साउंड का वीडियो डाल रहा हूं, जो बहस हुई राजीव त्यागी की और संबित पात्रा की, सुन लीजिएगा। संबित पात्रा बिना घंटे के घंटे जो बाजते रहते हैं, और बिना घंटे के घंटे प्रधानमंत्री जो बाजते रहते हैं, जो फोटोशॉप करने जाते हैं। गलवान घाटी में नहीं जाते, वो ऐसी घाटी में जाते हैं जो 249 किलोमीटर पहले होती है, और वो पाकिस्तान की सीमा से लगी होती है, सिंधु घाटी से लगी होती है। वहाँ सिंधु की बात करते हैं, वह हिंदू की बात करते हैं, लेकिन चाइना में जाकर के चाइना का नाम लेने में इनकी निकल जाती। सही है या गलत, ये आप डिसाइड करेंगे। गलत होगा तो आप गालियां देंगे, और सही होगा वीडियो तो इसको शेयर और लाइक करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।